खरखौदा के अस्पताल में एक और रेड। खरखौदा में सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पुलिस टीम के साथ मिलकर एक रेड की गई, जो कि शहर के मटिंडू चौक सांपला मार्ग पर स्थित एक निजी अस्पताल श्री श्याम अस्पताल में की गई। इस रेड में पीएनडीटी की तरफ से मौके पर एमपीटी किट बरामद की गई है, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन पर केस दर्ज करवाने की बात टीम की तरफ से कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को पीएनडीटी सोनीपत की टीम प्रभारी डॉक्टर नितिन फलसवाल की अगुवाई में एक टीम खरखौदा पहुंची। टीम ने मटिंडू चौक सांपला मार्ग स्थित श्री श्याम अस्पताल पर छापा मारा, जहां पर जांच करने पर टीम को मौके से एमटीपी किट बरामद हुई, जिसे रखने को लेकर टीम ने संबंधित अस्पताल संचालक से जवाब मांगा तो वह न तो कोई जवाब दे पाए और न ही कोई लाइसेंस दिखा पाए। इसके बाद टीम ने मौके से गर्भपात करने की इस दवा को अपने कब्जे में लेते हुए सील कर दिया। वहीं पीएनडीटी प्रभारी डॉक्टर नितिन फलसवाल ने बताया कि सिविल सर्जन के आदेश पर उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। उन्हें इस अस्पताल की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते ही उन्हें आज जांच के लिए भेजा गया था। वहीं सिविल सर्जन को मिल रही सूचनाएं सही पाई गई हैं। फिलहाल खरखौदा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस अवसर पर ड्रग इंस्पेक्टर संदीप हुड्डा, ड्रग इंस्पेक्टर मुंशीराम, डॉक्टर धीरज व डॉक्टर गरिमा सहित थाना प्रभारी प्रेम अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को। जो होगा वो लिखेंगे, जो होया कार्रवाई करेंगे, हम करेंगे। जितना ज़्यादा बोलोगे एक बार एस्टीम डाल दूँगा। वो तो ऐसे हाँ बता दें तो देखा हम कर इस चक्कर में नहीं देखो अभी तो काफ़ी देर हो गई। अगर डॉक्टर साहब पैसे बरामद कर लिया, आपके तो सारी चीज़ें कर ली। और बताओ झूठ थोड़े बोलेंगे, तेरे कैमरे निकाल ले अपने, कैमरे निकालो, तेरे कैमरे तेरे खिलाफ रहेंगे। कैमरे में नोटिस दे इसको किधर नहीं, आपकी जिम्मेवारी आपकी नहीं, जिम्मेदारी आपकी तो है। फिर आप डॉक्टर हो, आपको कैसे फोन करेंगे? आप सरकार इतनी सख्त है, उसके बाद भी आप क्यों कर रहे हो ऐसा? एक निजी हॉस्पिटल में एक रेड की गई है, क्या कुछ रेड है, किन किन टीमें आपके साथ हैं? बिल्कुल एज पर इंफॉर्मेशन जो माननीय सिविल सर्जन मैडम को लगातार मिल रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं पीएनडीटी का नोडल अधिकारी हूँ सोनीपत का। तो उन्होंने एक टीम गठित की जिसमें डॉक्टर गरिमा साहब हैं, एलएमओ, और ड्रग कंट्रोलर साहब डॉक्टर धीरज, हम सारे हैं। और हमने एक डिकॉय ऑपरेशन यहाँ किया और उसके तहत श्री श्याम हॉस्पिटल जो मटिंडू चौक पे, जिसकी लगातार हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, उससे मौके से हमने एमटीपी की किट बरामद की है, जो कि एक रजिस्टर्ड सेंटर नहीं है यहाँ का, और यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है। तो क्वैक्स इस तरीके के सेंसिटिव काम कर रहे थे एमटीपी का, जिसकी लगातार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, एचएम मैम ने जैसा कहा कि इस पे सरकार बहुत सख्त है, किसी को भी कानून हाथ में लेने का कोई अधिकार हम नहीं देंगे। कौन कौन सी टीमें आपके साथ आज जांच कर रही हैं? मेरे साथ डॉक्टर गरिमा साहब लेडी मेडिकल ऑफिसर हैं, और ड्रग कंट्रोलर संदीप हुड्डा जी हैं, डॉक्टर धीरज हैं, और भी प्रोटोकॉल वाइज सारी टीम है। यहाँ क्या कुछ मिला डॉक्टर? यहाँ अभी तक जैसे एमटीपी तो हमने बरामद कर ली है, वो तो एज ए पीएनडीटी नोडल ऑफिसर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन बिना किसी रजिस्टर्ड सेंटर के, बिना किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के, यहाँ शायद एज पर माई इन्फॉर्मेशन जो लड़की हमें यहाँ मिली है, जो डॉक्टर के रूप में खुद को पेश कर रही थी, वो एक एएनएम की स्टूडेंट है। और एज पर ड्रग कंट्रोल एक्ट अभी ड्रग कंट्रोलर साहब संदीप हुड्डा जी अपनी कार्रवाई को लगातार जारी रखे हुए। यहाँ पे कोई डॉक्टर मिला या नहीं मिला? नहीं, यहाँ कोई डॉक्टर हमें रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर नहीं मिला है। और जो टैबलेट मिली है, क्या उनका यूज हो चुका था या करने वाले थे, ऐसा कुछ? नहीं, क्या जैसे मैंने आपको बताया डिकॉय ऑपरेशन था। तो जो प्रेग्नेंट लेडी यहाँ लेने के लिए आई थी, वो हमारी डिकॉय थी, तो उसे हमने समझा करके भेजा था कि किस तरीके से इन टैबलेट्स को लेना है और फिर हमें इन्फॉर्म करना है। एंड आई एम हैप्पी कि वी आर सक्सेसफुल इन दैट। आगे क्या कार्रवाई रहेगी? आगे की कार्रवाई एज पर प्रोटोकॉल कानून के तहत पुलिस को बता दिया गया है, और उनको एफआईआर इन पर दर्ज की जाएगी, और सख्त से सख्त धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। मैम, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आपके द्वारा टीम द्वारा रेड की गई है। अभी जो सर ने बताया उससे रिलेटेड है कि ये जो एमटीपी एक्ट है, इसमें जो एमटीपी किट है वो सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही दे सकते हैं, क्योंकि उससे अगर हम किसी को अबॉर्शन किट दे रहे हैं तो उससे ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, फीमेल फिटिसाइड होने के चांसेस है, खुद फीमेल की डेथ भी हो सकती है।
तो ये सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं वहाँ हम दे सकते हैं, ताकि पेशेंट को अगर कुछ हो, ब्लीडिंग हो इन केस, तो हम उसको सर्वाइव कर सकें। बट यहाँ पे ना डॉक्टर अवेलेबल्स हैं, दो हैं ये जो बेच रहे हैं, दोनों के दोनों ANM है, कोई डॉक्टर MBBS कुछ नहीं है। तो इनके पास ना कोई इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की कि अगर पेशेंट को ब्लीडिंग होती है तो कैसे उसको बचाया जाए। तो ये आपका नाम और पद? मेरा नाम डॉक्टर गरिमा, MBBS मेडिकल ऑफिसर, DCH सोनीपत। टीम द्वारा आज खरगोदा में एक छापामार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ शिकायत थी, क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मिला है? हमारे ACS हेल्थ श्री सुधीर राजपाल जी ने पिछले दिनों एक मीटिंग ली थी, उसमें सेक्स रेशो जो गिर रहा था हरियाणा का, उसके तहत कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए थे। उसके बाद पूरी एक टीम बाकायदा हर ज़िले में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी और हम लगातार डिकॉय ऑपरेशंस कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। आज हमें यहाँ के बारे में कुछ क्लू मिला था, हम दोपहर 2 बजे से यहाँ ऑपरेशन पे हैं और फाइनली अब इस टाइम हमें सक्सेस मिली है और इसमें हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और MTP एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपका परिचय? संदीप ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सोनीपत। जी।